हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग एंड फ्रेंड्स। आज की वीडियो अगेन हमारे फीमेल फ्रेंड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। एक्चुअली क्या है, मैं आज बात करने वाली हूँ वजाइना को हेल्दी कैसे बनाए रखें इस टॉपिक के ऊपर। इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियोस बना चुकी हूँ, लेकिन वही है, या तो वो बहुत पुरानी पहले हो चुकी हैं कि आप सब्सक्राइबर को ढूंढने पे नहीं मिलती हैं। तो मुझे बहुत ही लगातार रिक्वेस्ट आ रही थी कि प्लीज़ इस पे कुछ अपने टिप्स शेयर कीजिए। तो मैं एक इस वीडियो को आप एक समरी के तौर पर ले सकते हैं कि इस वीडियो में आपको सभी का मिक्सचर मिल जाएगा कि आपको वो पॉइंट्स मैं शेयर करूँगी जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो एक बच्ची होती है, बच्ची के जन्म से लेकर शुरू करेंगे कि आपको अपनी वजाइना को हेल्दी बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले वजाइना को आप जान लीजिए, क्योंकि फीमेल का जो प्राइवेट पार्ट होता है उसमें और वजाइना में अभी तक क्लियर ही नहीं है कितने फीमेल्स को कि क्या पार्ट वजाइना होता है। वजाइना पार्ट बाहर से देखने में आपको दिखाई नहीं देगा। बाहर से देखने में जो प्राइवेट पार्ट दिखता है उसको वल्वा बोला जाता है। ठीक है, तो वजाइना क्या है, एक होलो कैनाल है। फीमेल का स्ट्रक्चर आप देखते हैं, अगर आप नीचे की तरफ देखते हैं तो 3 ओपनिंग्स दिखती हैं। जो सबसे आगे की तरफ ओपनिंग होती है उसमें से यूरिन निकलता है। सेकंड वाली जो ओपनिंग होती है उसमें से जो आपका मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है वो निकलता है और वही वजाइना होता है। जो थर्ड होती है वो रेक्टम होता है, जहाँ से आप स्टूल पास करते हैं, पॉटी पास करते हैं। ठीक है, तो जो आपका वजाइना है वो कौन सी कैनाल है, सेकंड नंबर वाली है। बच्चेदानी का मुंह होता है जिसको सर्विक्स कहते हैं, वहाँ से शुरू लेकर ही बाहर की तरफ एक ओपनिंग निकलती है, इसको वजाइना बोलते हैं। तो वजाइना को हेल्दी बनाए रखने के लिए अब आप समझ गए होंगे कि बाहर का जो पार्ट है वो प्राइवेट पार्ट है। ठीक है, वजाइना को आप अंदर कैनाल में जाके एक्स्ट्रा आपको कुछ भी केयर नहीं करनी है। ठीक है, वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा होता है, वहाँ पर बैक्टीरिया होते हैं, हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, वाइट डिस्चार्ज होता है जो उसको हेल्दी बनाए रखता है। आपको अलग से कुछ भी नहीं करना है। लेकिन फिर भी मैं एज वाइज लेके चल रही हूँ, एक छोटी एज से लेके बड़ी एज तक आपको क्या करना है। तो छोटी एज में बात करें, जब कोई बच्ची पैदा होती है, कितने केसेस में ऐसा देखा गया है कि उसको ब्लीडिंग होती है जब वो बच्ची पैदा होती है। तो उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो माँ के गर्भ से निकली हुई होती है, तो माँ के कुछ हार्मोन्स बच्ची के अंदर होते हैं। तो ये एक तरह का विड्रॉल इफेक्ट होता है कि जैसे जैसे बच्ची के शरीर से माँ के हार्मोन्स निकलते जाते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे ये ब्लीडिंग ख़त्म हो जाती है। मैक्सिमम 1 हफ्ते तक होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, और इससे ज़्यादा अगर हो रही है तो आप अपनी गायनी को विज़िट कीजिए। वैसे नहीं होती, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। सिंपली आपको हल्के गर्म पानी से बच्चे के प्राइवेट पार्ट को क्लीन करना है। वजाइना जैसे मैंने बोला एक कैनाल है, उसमें अंदर तक आपको जाने की, अंदर से स्पेशली क्लीनिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बच्ची बड़ी होती जाती है, वो प्यूबर्टी की एज में आती है, तब उसको उसके प्राइवेट पार्ट को क्लीन करने का ध्यान रखने का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्ची छोटी होती है तो पेरेंट्स केयर कर लेते हैं, लेकिन जब प्यूबर्टी की एज में होती है तो बच्चे को खुद ही ध्यान रखना होता है। वो इस लायक हो जाते हैं कि अपने शरीर की केयर खुद कर सके। तो जब तक पीरियड्स शुरू नहीं होते हैं उससे पहले ही बच्चे में वेजाइनल डिस्चार्ज, जो वाइट डिस्चार्ज होता है, वो होना शुरू हो जाता है। ये अराउंड आजकल टाइम में 8 से 9 साल की एज में शुरू हो जाता है। या फिर मैं ये कहना चाहूँगी कि जब आपको पीरियड्स शुरू होने वाले हैं उससे 2 साल पहले से बच्ची में वाइट डिस्चार्ज होना नॉर्मली शुरू हो जाता है एक एवरेज तौर पे। ठीक है, तो उसमें बच्चे एकदम घबरा जाते हैं, क्या करना, कैसे करना। अगेन आपको अलग से कोई सफाई नहीं करनी, वो एक बहुत नेचुरल चीज़ है। वाइट डिस्चार्ज होना, जो आपकी वजाइना है उसको हेल्दी बनाए रखने के लिए वो वाइट डिस्चार्ज होता है। जैसे कि जो नोज़ होती है उसके अंदर सिक्रीशंस होते हैं कि कोई डस्ट पार्टिकल आपकी नोज़ में सीधा अंदर ना जाए, सीधा लंग्स में ना जाए, नोज़ के रास्ते। ऐसे ईयर में वैक्स निकलता है ईयर में, तो कोई भी गंदगी वाली चीज़ है या कोई भी धूल मिट्टी वो बाहर ही चिपक जाती है आपके ईयर में, अंदर नहीं जाती ईयर से एकदम से अंदर की तरफ। तो ऐसे ही जो वजाइना है एक ओपनिंग है और वहाँ पर भी डिस्चार्ज होता है, हेल्दी डिस्चार्ज को वाइट डिस्चार्ज का नाम दिया गया है। तो अगेन उस प्यूबर्टी वाली एज में भी आपको अपने प्राइवेट पार्ट को सिंपल प्लेन वाटर से ही क्लीन करना है, एक्स्ट्रा और कोई क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं, जब आपको पीरियड शुरू हो गए हैं तो उस टाइम पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा उन चीज़ों का भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जब आपको पीरियड शुरू होते हैं तो वजाइना को कैसे हेल्दी रखेंगे, इसमें क्या है, आपको साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना होता है। कुछ लोगों का सोचना होता है नहाना नहीं है, हेयर वॉश नहीं करना, ऐसा इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है। अपनी प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन करना है। सबसे पहली चीज़ आ जाती है
इस टाइम पे क्लीन कैसे करोगे आप, सिंपल प्लेन वाटर से ही आपको क्लीन करना है। कोई एक्स्ट्रा वी वॉश वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। वी वॉश वगैरह जब दिए जाते हैं जब आपको इन्फेक्शन है, आपकी वजाइना का पीएच बैलेंस इम्बैलेंस हो गया है, तब आपको वी वॉश दिए जाते हैं। अगर आप नॉर्मल है, आप कोई इचिंग के सिम्टम नहीं है, कोई आपको फाउल स्मेल नहीं आ रही है, आप ठीक हैं, तो आपको वी वॉश की ज़रूरत नहीं है। सिंपल प्लेन वाटर से क्लीन कीजिए, चाहे आप पीरियड्स में हैं चाहे आप नॉर्मल हैं। एंड प्लस फिर भी आप ऐसे उसमें आती हैं, जैसे कुछ फीमेल्स होती हैं उनको जल्दी जल्दी इन्फेक्शन का डर रहता है, तो ऐसे में आप नीम वाटर का यूज़ कर सकती हैं। पानी के अंदर नीम के पत्तों को उबाल लीजिए, उस पानी को ठंडा करके आप उससे क्लीन कर सकते हैं अपने प्राइवेट पार्ट को। बस ये करना है। अगेन वजाइना के अंदर तक आपको एक्स्ट्रा क्लीनिंग अंदर हाथ डाल के ऐसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। और क्या ध्यान रखना है पीरियड्स के टाइम पे, सैनिटरी पैड्स आते हैं, टैम्पॉन्स आते हैं, मेंस्ट्रुअल कप आते हैं, तो इनमें आपको क्या यूज़ करना चाहिए। हमारा एक सिंपल सा एडवाइस है, जब तक आपकी शादी नहीं होती है उससे पहले आप सैनिटरी पैड्स यूज़ कीजिए। शादी के बाद अगर आप मेंस्ट्रुअल कप में आप कंफर्टेबल हैं तो आप वो यूज़ कर सकती हैं, या फिर आपको सिंपली एक चीज़ है कि आप जिसमें कंफर्टेबल है आप वो यूज़ कीजिए। तीनों ही चीज़ें अच्छी होती हैं, बस जिसको जैसे यूज़ करने को बोला गया है वैसे ही करें, उन सावधानियों को ध्यान में रखें। जैसे कि सैनिटरी पैड की बात आती है, तो सैनिटरी पैड में अलग अलग वैरायटी के आते हैं। क्लॉथ वाले जो मतलब कॉटन के क्लॉथ के होते हैं वो ज़्यादा आपके लिए अच्छे हैं, उनमें रैशेस होने के चांसेस कम होते हैं। बट फिर भी आपको किन बातों का ध्यान रखना है कि आप हर 6 घंटे में आप अपने पैड को चेंज कीजिए। फिर आपको जब चेंज करना है कि आपको गीलापन ना लगे, ठीक है। अगर आप गीलेपन के साथ रहते हैं और आपको लगता है अभी तो 6 घंटे नहीं हुए हैं लेकिन गीला हो गया है आपका पैड, तो भी आपको उसको चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि जहाँ आपको गीलापन महसूस होने लगता है यानी कि एक मॉइस्ट एनवायरनमेंट है बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए, ठीक है, जो कि आपके लिए को वेजाइनल इन्फेक्शन दे सकता है, रैशेस दे सकता है। तो अपने पैड में गीलापन महसूस होने तक उसको ना लगाएं। और आइडियली अगर आपका एक नॉर्मल फ्लो है, आपको बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो 6 घंटे में आप उसको चेंज करते रहिए, ठीक है। एंड मेंस्ट्रुअल कप के बारे में मैं बता देती हूँ, वो थोड़ा एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, कॉस्ट फ्रेंडली है, बजट फ्रेंडली है, मीन्स आपका, और आप उसको यूज़ करके आप बहुत ही डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर सकते हो, फ्री सा फील करते हैं। ये सब बेनिफिट्स तो मिलते हैं, लेकिन हाँ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी अपने शरीर के साथ, उसके लिए थोड़ी सी आपको शुरू में प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है लगाने के लिए। तो आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल है आप वो कर सकती हैं। और पीरियड्स के दौरान आपको क्या करना चाहिए, आपको कोशिश कीजिए ठंडी चीज़ें ना खाएं। इस टाइम पे आप हल्की गर्म चीज़ें लेती हैं तो वो आपके जो यूट्रस की मसल्स होते हैं उनको रिलैक्स करते हैं। तो बहुत सी फीमेल को जैसे कि क्रैम्प्स की प्रॉब्लम होती है, पेट में दर्द वगैरह शुरू होते हैं, तो उसमें काफ़ी हद तक आराम मिलता है। तो ठंडी चीज़ों को अवॉइड कीजिए, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज को आप अवॉइड कीजिए, नॉर्मल एक्सरसाइज का रूटीन रखिए पीरियड्स के, वो भी स्टार्टिंग के 2 दिन में, बाद में आप कर सकती हैं, ठीक है। एंड ये सब जो चीज़ें मैं बता रही हूँ वो एक नॉर्मल फीमेल के लिए, नॉर्मल केस के लिए, कि उसको कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है, उसके अंदाजे से आप लेके चलना। तो यहाँ पर जो मैंने अभी शेयर किए वो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के टाइम पर आपको सिंपल हाइजीन के टिप्स थे, ठीक है। वैसे बेसिकली आपको किन किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, येस अगेन बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन इनसे वेजाइनल इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। जैसे कि सपोज़ कीजिए आपके जो प्राइवेट पार्ट पे हेयर ग्रोथ होती है उसको आप रेगुलर ट्रिम करते रहिए, वही सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। सेकंड, आप सिंथेटिक गारमेंट्स का यूज़ ना करें, कॉटन के अंडरवेयर्स यूज़ करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। एंड वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, 10 से 30 साल की एज तक आप HPV वैक्सीन लगवा सकते हैं, जिससे कि आप ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से आप बचा जा सकते हैं, क्योंकि उसकी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से आपको सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। तो इस वजह से आप पहले से ही एहतियात बरतें, 10 से 30 साल की एज के बीच में आप ये वैक्सीन लगवा लें। येस, आपको अपने खाने में दही ज़रूर ऐड करना चाहिए, क्योंकि जो आपकी वजाइना में डिस्चार्ज होता है, जो वहाँ पर हेल्दी बैक्टीरिया होता है, उनकी ग्रोथ को प्रमोट करता है दही। आपको अपने खाने में दही ज़रूर ऐड करना चाहिए। नेक्स्ट, अगर आपकी शादी हो गई है और आपकी डिलीवरी भी हो चुकी है तो आपको अपनी लाइफ में कीगल्स एक्सरसाइज ज़रूर ऐड करनी चाहिए। कीगल्स एक्सरसाइज आपकी पेल्विक फ्लोर की मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी पेल्विक फ्लोर की मसल की स्ट्रेंथनिंग रहती है
तो जो बच्चेदानी का खिसकना होता है, यूट्रस प्रोलैप्स के चांस होते हैं, या फिर आपकी वजाइना जो लूज़ हो जाती है, इन सब की दिक्कतें आपको फेस नहीं करनी पड़ती हैं। तो आप शुरू से ही जब आपकी डिलीवरी हो जाए या फिर आप सेक्सुअली एक्टिव हो जाती हैं तो उसके बाद से आप कीगल्स एक्सरसाइज अपनी लाइफ में ऐड कर सकती हैं। तो ये कुछ ही टिप्स हैं जिनको अगर आप ध्यान में रखती हैं तो आपकी जो वेजाइनल हेल्थ है वो मेंटेन रहती है, अच्छी बनी रहती है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है। एंड नेक्स्ट स्टेज आ जाती है जब आपको मेनोपॉज हो जाता है, जब आपके पीरियड्स बंद हो जाते हैं। तो ऐसे में एक सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन जो फीमेल फेस करती है वो ये है कि वेजाइनल ड्राइनेस उसको फील होने लगती है, क्योंकि फीमेल हार्मोन्स कम हो जाते हैं। तो ऐसे में आप अपनी गायनी के सुपरविजन में ईस्ट्रोजन क्रीम्स यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत बेनिफिशियल होते हैं। ड्राइनेस नहीं फील होगी फिर आपको। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, क्योंकि मैंने इसमें कुछ मेन पॉइंट्स में पूरे डाल दिए हैं। समरी जिसे मैंने बोला था, आपको एक समरी मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।